हाँ जी। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का रिस्कार के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर का निचोड़ लेकर। इसके अंदर अपन राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड तीनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। खाली क्वेश्चन ही डायरेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, उससे बनने वाले जितने भी फैक्ट हैं, उसकी हिस्ट्री है, उस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्लास एंड तक देखिएगा। और कोई भी अगर आपको क्लास में कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। कोई इंसान सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती, तो इंसान कैसे हो सकता है। जब ऊपर वाले ने हमें बनाया है, उसने भी कुछ ने कुछ कमियां छोड़ी ही है, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। तो डेफिनेटली कमियां हर इंसान में होती है और कमियां होनी चाहिए ताकि इंसान उससे सीख लेकर आगे बढ़ता चले, ठीक है ना। वरना इंसान के अंदर ईगो आ जाता है, और ईगो आने के पता आपको पता है फिर क्या होता है। फिर वही हाल होता है, वही हर्षा होता है जो भगवान श्री राम ने रावण का किया था, जो रावण का हुआ था, ठीक है ना। तो अब अपन भाई साहब रावण रावण कौन बनना, ठीक है। भगवान श्री राम के कुछ आदर्श है, वो कुछ ही आदर्श में अगर मान लो तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। और यही आपको भी बोलूँगा, ऐसा ही हमें आदर्शों पर चलना चाहिए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास तूफान बना दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा उनके पास में, ठीक है। और ये क्लास बीएसटीसी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी है तो राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी बीएसटीसी का अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम है तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी रामबाण क्लास हो सकती है। हो सकती नहीं है, होगी, ठीक है ना। सकती है वापस लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये पूरी हैंड रिटन मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। वहाँ पर पीडीएफ प्लस ये जितने भी फैक्ट बनते हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे। बीएसटीसी का अपना नया बैच स्टार्ट है, कल मंडे से है, तो फटाफट है आ जाइए। और अभी वक्त कम है तो फटाफट आइए और कोर्स कीजिए जितना होता है उतना, और अपने सपनों की जो उड़ान है उसकी प्रथम सीढ़ी पर चढ़िए, ठीक है ना। तो अब आपके लिए मैं हमेशा की तरह एक प्यारा सा कोट लेके आया हूँ जो आपके सामने है। अपन इससे कोट पे डिस्कस करते हैं। मैं हमेशा 5-4 मिनट आपकी लेता हूँ, पॉजिटिव वाइब के बारे में अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जरूरी होनी चाहिए। आप सभी की पॉजिटिव एनर्जी और प्यार जो मेरे पास आता है ना, उसी के बदौलत ही मैं आपके सामने खड़ा हो पाता हूँ, ठीक है ना। और एक नए जोश से है, और ये क्लास है वो पूरी जोश के साथ है वो कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। हर संडे एकदम पूरे जोश के साथ, चाहे कुछ भी काम हो, 100% आने की कोशिश करता ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि जनाब हुक्म आपका है, और आपका हुक्म सर। तो आपका ये प्यारा सा कोट अपन डिस्कस करते हैं कि कोट क्या है। किमपि महते करणीयम इति कथा न तू सफलेभ्य जनाभ्य अपितु असफलेभ्य जनाभ्य। सफल लोगों से नहीं बल्कि असफल लोगों से जानो कुछ बड़ा करने की कहानी। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो। जी हाँ, सही है। सफल लोगों से नहीं, हमें असफल लोगों से सीखना चाहिए, ठीक है ना। और असफल लोगों से ही उनकी कहानी पूछनी चाहिए, क्योंकि वो ही असलियत कहानी बताएगा आपको कि मैंने ये गलती की थी उसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, ठीक है ना। कि मैंने ये गलती की थी उसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। तो सफलता की अगर आपको कहानी जाननी है ना, आपको सफल होना है तो असफल लोगों से मिलिए, ठीक है ना। वही बताएंगे कि ये गलती आपको नहीं करनी, यहां नहीं करनी, इतना आपको ऐसा पढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज नहीं करना, आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। क्योंकि सफल होने के लिए पहले असफल होना जरूरी है। और अगर आपको कोई सफल आदमी का है इंटरव्यू देखते हो और आप उसके पद चिन्हों पे चढ़ते हो ना, तो जनाब मैं तो ये बात बोलता हूँ कि वो मिक्सअप करके देता है आपको, पूरा 100% नहीं देगा। वो आपको ये बोलेगा कि इतने घंटे पढ़ लो,
ये मॉक टेस्ट दे लो बस, फिर मेरे 10वीं में इतने थे, 12वीं में इतने थे, मैं लड़खड़ाया हुआ था और फिर मेरे को डांट लगाई, फिर मैं यहाँ आया और पढ़ा और ये सिलेक्शन हो गया। बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं होता आज के जमाने में, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, ठीक है ना, जो एक्चुअली में कोई नहीं बताता। एसफल लोग है वही बताता है कि ये गलती मत करना वरना मारा जाएगा, हम मारे गए थे। इन गलतियों को हटा दे और बाद में खुद आप आंकलन कर लो, सिलेक्शन लेके जाओगे, ठीक है ना। तो सफल होने का गुर है वो असफल लोगों से लो, क्योंकि वो ही बता सकते हैं कि ये गलतियां मत कर देना, आप सफल हो जाओगे, ठीक है ना। सफलता इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन असफल इंसान को, सफलता इंसान को कमजोर बनाती है लेकिन असफलता इंसान को मजबूत बनाती है, उसको लड़ना सिखाती है, ठीक है ना। और जब 2-3 बार असफल हो उसके बाद में जब मंजिल मिलती है ना, तो उस मंजिल मिलने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है ना। तो अब अपन ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्यारा और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा स्क्रीन पर, जो आपके सामने है, ठीक है। कि हाल ही में राजस्थान में कहां से कहां तक वाटरवे बनाए जा रहे हैं। तो बनाया जा रहा है कहां से कहां तक है, जो अभी लेटेस्ट वाटरवे बनाया जा रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। हटा सावन की घटा। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा जनाब? आंसर हो जाएगा बाड़मेर के बाखासर से कच्छ के रन तक। कहां से कहां तक हो जाएगा? बाड़मेर के बाखासर से कच्छ का रन, जो कहां पर, कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पड़ता है? गुजरात तक है। कहां तक है? गुजरात तक है। ठीक है, गुजरात तक है ये, जो बाड़मेर के बाखासर से स्टार्ट होगा, जिसकी लंबाई अगर आपको पूछ लिया जाए जनाब, 500 में से 9 कम कर देना, यानी 491 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी? 491 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है ना। राज्य सरकार के, अब देखो ये भी देखते हैं, अपने राजस्थान में है, ठीक है ना। बाड़मेर याद रख लेना, ठीक है। बाड़मेर से एक नया जिला भी बना है, वो कौन सा बना है? बालोतरा बना है। कौन सा? बालोतरा बना है, ठीक है ना, याद रख लेना, बालोतरा बना है। अब देखो, ये राज्य सरकार ने नदी परिवहन समिति गठित की है, मतलब ये ऐसे ही थोड़ी ना बनाया जाएगा, नदी परिवहन समिति बनाई जाएगी, वो गठित की है। तो वो गठित की है ना, जिसके अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अध्यक्ष कौन है। तो अभय कुमार सिंह। कौन है? कौन है जनाब? अभय कुमार सिंह है, वो क्या है? इसके अध्यक्ष है। अब देखो बात आई है जल की, तो आपको याद रख लेना कि जल संसाधन मंत्री कौन है। तो जल संसाधन मंत्री है बेटा सुरेश रावत जी है। ये मंत्री अपन सारे डिस्कस करते रहेंगे ताकि याद रहे, ठीक है। यहाँ अंगड़ावा गांव के अंदर आपातकालीन हवा पट्टी। अब ये यहाँ कहां? अरे यहाँ मतलब बाड़मेर। बाड़मेर गांव के अंदर है, बाड़मेर के अंदर एक अंगड़ावा गांव है, उसके अंदर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है बेटा। क्या बनाई गई है? आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, ठीक है। और एक याद आप भी रख लेना कि उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा है, ठीक है ना, वो कहां पर है? तो वो भी बाड़मेर के अंदर है, ठीक है ना। बाड़मेर से टूटकर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, आप सबको पता है, बालोतरा, ठीक है ना। पहले बालोतरा बाड़मेर आता था, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत की बात है को नहीं। नहीं तो चलो तुम्हारा नेक्स्ट पे करा, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 64वें कौन सा? याद रख लेना, 64वें याद रख लेना, किसकी बात कर रहे हैं? 64वें, ठीक है। 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है, वो कहां किया जाएगा? तो माउंट आबू और जयपुर के अंदर किया जाएगा। 2 जगह किया जाएगा, कहां पर? माउंट आबू और जयपुर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण, याद रखे लेने ना, ठीक है। याद रखोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो कोई दिक्कत है क्या?
ठीक है ना, ये याद रख लेना। 64वां है, ठीक है। राज्य क्रीड़ा परिषद घटाए, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के अंदर है। राज्य क्रीड़ा संस्थान है वो जयपुर के अंदर, सॉरी जोधपुर के अंदर है, वो बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर के अंदर है, वो बनाया जाएगा। ठीक है ना, संस्थान और परिषद है वो जयपुर के अंदर है, याद रख लेना। ठीक है ना, माउंट आबू, गुरु शिखर, ठीक है ना, कहाँ है? गुरु शिखर, और ये सब सिरोही के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रख लेना। जयपुर, जयपुर के बारे में आप सबको पता है, मैं काफी बार है वो डिस्कस करता हूँ। 2 डिस्ट्रिक्ट इससे बने हैं, एक जयपुर ग्रेटर, एक जयपुर ग्रामीण, याद रख लेना। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसमें हवा महल है, सबको पता है, और आमेर महल है, बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है, गोविंद देव जी का मंदिर है, ठीक है, गढ़ गणेश जी का मंदिर है, और अभी लेटेस्ट सबसे लंबा रोपवे है वो भी कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो जयपुर के अंदर ही बनाया जा रहा है। ठीक है ना, सबसे लंबा रोपवे है वो जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है, ये आप याद रख लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत की बात को नहीं। ठीक है, आंधी गांव है जयपुर के अंदर, वो पूर्णतः जीरो वेस्ट गांव बनने जा रहा है, जीरो वेस्ट गांव बनने जा रहा है आंधी गांव जयपुर के अंदर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरिवन वृक्षारोपण अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? ये देखो, अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि हरिवन वृक्षारोपण अभियान। अब जैसे ये पूछा जाए कि किस के द्वारा चलाया जा रहा है, तो अपन ये बोलेंगे कि ये तो हरिवन वृक्षारोपण मतलब पर्यावरण, तो पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये चलाया जा रहा है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है वो ये अभियान चलाया जा रहा है, याद रख लेना। ठीक है, हरि वन वृक्षारोपण अभियान। ठीक है, कब से कब तक चलेगा? तो ये याद रख लेना, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। कब से कब तक? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, याद रखोगे ना। अब देखो, बात आई है चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग की बात आई है तो अपन मंत्री के बारे में पक्का डिस्कस करेंगे। तो वो पिछले क्लास में भी बताया था, कौन है? तो वो गजेंद्र सिंह खींवसर है। कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर है। वो क्या है? गजेंद्र सिंह खींवसर है, वो क्या है भाई साहब? है तो वो अपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, और देखो, ये पर्यावरण से संबंधित है, तो नवीन पर्यावरण नीति है। पर्यावरण नीति कब जारी की गई? तो ये जनाब 5 जून को जारी की गई, 5 जून 2023 को। ठीक है ना, 5 जून 2023 को है वो जारी की गई। ठीक है, कोई दिक्कत? एक देखो, अमृत जलम है ना अभियान भी चल रहा है। जो अमृत जलम अभियान है वो राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान पत्रिका के द्वारा है वो चलाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी इतनी हैंड रिटन जो पीडीएफ है ना, वो आपको पक्का कहाँ मिलेगी? प्रोमिस पक्का मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पक्का मिलेंगे, आप टेलीग्राम पे फटाफट आओ। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है अपने पूरे, चिंता मत करो। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 74वें जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो देखो बेटा, याद रख लेना, टुकड़े करो। देखो, कौन सी 74वीं जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, इसके अंदर राजस्थान जीत गया है। और आपको पता है, जब जीत जाता है तो एक ही पदक आता है, वो है गोल्ड। वो क्या आता है? गोल्ड आता है। गोल्ड मतलब सोना, सोना पदक नहीं, स्वर्ण पदक है। ठीक है ना, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो क्या सर हार जाता है उसको कुछ मिलता है? ना, जरूर मिलता है। हार जाता है बिन के मिले कि या तो कांस्य से मिला या रजत मिला। ठीक है ना, तो इंग माइन आप इन है वो के पदक मिलियो है, बताऊं? इनको माइन मिलियो है, इन्हें रजत पदक है वो मिला है। ठीक है ना, रजत पदक है वो 2 नंबर पर रह जाता है, उसको मिल जाता है। ठीक है, तो उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता है वो चंडीगढ़ रहा है। याद रख लेना, कौन रहा है? चंडीगढ़ उप विजेता रहा है। अब ये 74वीं जो जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता थी, ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये इंदौर के अंदर आयोजित हुई। इंदौर ऐसी सिटी है जो 7 बार
स्वच्छता 7 बार है वो स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर रही है, 7 बार स्वच्छता रैंकिंग के अंदर टॉप पर रही है। ये भी आप याद रख लेना, इंदौर, ठीक है ना। बाकी अपने राजस्थान का तो 25वां स्थान आया स्वच्छता रैंकिंग के अंदर, जयपुर का 74वां है, थोड़ी बहुत राज बचाई है वो डूंगरपुर ने बचाई है, ठीक है ना। इससे पहले यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता राजस्थान है वो स्वर्ण पदक जीता है, इससे पहले है अभी तो 74वीं जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई, इसके अंदर स्वर्ण पदक जीत गए। अब इससे पहले यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर भी क्या जीता था, तो स्वर्ण पदक है जीता था, ठीक है, याद रखोगे ना, स्वर्ण पदक है जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में कमला बेनीवाल जी का निधन हो गया है, वे कौन थी। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि कमला बेनीवाल जी हैं वो कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, 97 साल के थे जो निधन हो गया है। तो ये जनाब याद रख लेना, ये राजस्थान की पहली डिप्टी सीएम थी, मतलब प्रथम फर्स्ट उप मुख्यमंत्री थी, उप मुख्यमंत्री थी। कौन थी, तो ये कमला बेनीवाल थी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है, ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री थी। और उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में बनी थी, और बनी कब थी, 2003 के अंदर बनी थी। कब बनी थी, 2003 के अंदर। लेकिन याद रख लेना एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, 1954 की बात है, मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी, उस टाइम ये पहली महिला मंत्री बनी थी, तो वहां भी याद रख लेना पहली महिला मंत्री रही, 7 बार विधानसभा की सदस्य भी रही। कितनी बार, 7 बार है वो विधानसभा के सदस्य रही। जन्म हुआ था 1927 को, और कहाँ हुआ था, तो आपने जून जुनून के महीने हुए हो, ठीक है, याद रख लेना। निधन आपको पता है 15 मई 2024 को हो गया, ठीक है। अब देखो इतना ही नहीं, ये राज्यपाल भी रह चुकी है, राज्यपाल भी रह चुकी है। कितने स्टेट के, तो 3 स्टेट के, कौन कौन से, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, गुजरात त्रिपुरा मिजोरम, मिजोरम त्रिपुरा गुजरात, ठीक है, ये रह चुकी है। त्रिपुरा में 2009 में, मिजोरम में 2014 में, और लेटेस्ट यही रही हुई है मिजोरम के अंदर, ठीक है। गुजरात के अंदर 2009 से 2014 तक रही है, ठीक है, याद रख लेना। राज्यपाल रही है, ये 7 बार विधानसभा की सदस्य रह चुकी है। अपना अंतिम चुनाव है वो 2003 के अंदर है वो लड़ा था, उसके बाद में ये चुनाव नहीं लड़ा था। तो याद रख लेना कमला बेनीवाल जी के बारे में, ठीक है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, 1927 में इनका जन्म होता है, और पहली महिला मंत्री होती है, पहली डिप्टी सीएम बनती है 2003 के अंदर, और 1954 के अंदर पहली महिला मंत्री बनती है मोहनलाल जी सुखाड़िया की सरकार के अंदर, ठीक है, याद रख लेना। 7 बार विधानसभा की सदस्य रहती है, और 3 त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, 3 स्टेट की ये क्या रहती है, राज्यपाल रहती है, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही तांबे की खान कोलीहान खान किस जिले में स्थित है। देखो ये चर्चा के अंदर रही है, यहाँ पर रिसर्च करने के आए थे तो ये थोड़ी सी ढह गई थी, तो उसमें एक की मृत्यु हुई है, बाकी सारे निकाल लिए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो ये कोलीहान खान खदान है जो किसकी है, तो तांबे की है, याद रख लेना। कोलीहान खदान किस खनिज से संबंधित है, तो तांबे से संबंधित है, जो किस जिले के अंदर है, नीम का थाना, ठीक है। अब सर ये बोलोगे सर ये जिला है, बिल्कुल बेटा, ये पहले एक कस्बा टाइप में आता था जो सीकर के साथ जुड़ता था, लेकिन अब नीम का थाना अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है ना, अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। याद रख लेना 3 संभाग बने हैं, 19 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, टोटल संभाग 10 हो गए हैं, और 50 लाग गई है जिलों की, ठीक है, याद रख लेना। बीपीएस नए संभाग है, बांसवाड़ा, पाली, सीकर है, बांसवाड़ा सबसे छोटा संभाग है। आपा भाईरो सीकर में आन लग गया, हाँ बीकानेर ने छोड़ दिया, ठीक है ना, बीकानेर ने छोड़ दिया, ठीक है। बोलो अब देखो यहाँ जो ये तांबे के खान का खदान का जो निरीक्षण किया जा रहा है वो कौन सी कंपनी कर रही है, तो वो भी याद रख लेना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सी कर रही है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो इस खदान का क्या कर रही है,
निरीक्षण कर रही है। तांबे उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो सर का पहला किसका है? तो पहला बेटा एमपी का है। किसका? एमपी का है जनाब, मध्य प्रदेश का है। और भंडार की दृष्टि से अपने राजस्थान का पहला स्थान है, उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। हालांकि भंडार है वो खूब सारे है अपने राजस्थान में। 16वीं विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 16वीं विधानसभा, अभी 16वीं विधानसभा और 18वीं लोकसभा चुनाव है वो चल रहे हैं, आप सबको पता है। तो 16वीं विधानसभा से रिलेटेड और 18वीं लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कितने महिला विधायकों की संख्या है? तो टोटल आप याद रख लेना 20 महिला विधायकों की संख्या है, जिसमें बीजेपी 9, कांग्रेस 9 और अन्य कितनी है? 2 है। टोटल कितनी होगी? 20 विधायकों की संख्या है। विधानसभा की सीट कितनी है? 1999 है क्या? नहीं, सॉरी, माफी चाहता हूँ, 200 पूरी सीट है। 199 पे पहले हुआ था, लेकिन बाद में कर्णपुर, जो श्री कर्णपुर गंगानगर की आता है वहां पर है, दोबारा चुनाव हो गया तो 200 पे हो गया, वहां कांग्रेस की सरकार आई। 115 सरकार बीजेपी की है। इन दोनों की सरकारों के डिफरेंस है वो, ठीक है ना, याद रख लेना। कितना का है? 40 सीटों का है, सॉरी 45 सीटों का है। ठीक है, इनमें से दिया कुमारी, मंजू बागमार, ये 2 मंत्री परिषद के अंदर शामिल है, याद रख लेना। दिया कुमारी तो कौन है? डिप्टी सीएम है, ठीक है ना। और मंजू बागमार ये दोनों के कौन है? अपने मंत्री परिषद के अंदर शामिल है, ठीक है, याद रखना। अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। आपको पता है राजस्थान में 2 चरणों के अंदर चुनाव हुए, एक तो 19 अप्रैल को जो 12 सीटों पर, और एक 26 अप्रैल को 13 सीटों पर चुनाव हुए। 4 जून को है वो क्या आने वाला है? नतीजा आने वाला है, याद जरूर रखे, ले लेना। और 16वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक पूछ लिया जाए तो शिव बाड़मेर के हैं, ठीक है। सबसे लंबा अंतराल से जीतने वाले कौन है? दिया कुमारी जी है, जो विद्याधर नगर से हैं। विद्याधर नगर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। नए सीएम आप सबको पता है भजन लाल जी है, जो मूलतः भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन वो लड़े कहां से थे? तो सांगानेर सीट जो कहां पर है? जयपुर के अंदर है, वहां से लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाल ही में ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में कहां पर पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? तो याद रख लेना, याद रख लेना कि ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में कहां पर पद्म स्मारक पुस्तकालय बनाया जा रहा है। राजस्थान में अभी लेटेस्ट कौन सा पुस्तकालय बनाया जा रहा है? तो पद्म स्मारक। इसमें कोई लाइट नहीं लगेगी, पूरी पूरी रोशनी आएगी ना जनाब। तो लाइट मतलब रोशनी, राइट है ना, ये पूरी की पूरी सनलाइट से होगी। बाकी इसमें लाइट है यूज नहीं होगी। हालांकि पंखा वगैरह देखो, वो एसी वगैरह वो तो देखो काम होगी, क्योंकि ये बन कहाँ रही है? बीकानेर के सिलवा गांव में अंदर में रही है। याद रख लेना, बीकानेर के कौन सा गांव है? सिलवा गांव है, याद रख लेना। ये ग्रीन हाउस के तर्ज पर बनाया जा रहा है। पद्म स्मारक इसका नाम रखा है। ग्रीन हाउस है कहां पर? तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है ग्रीन हाउस, याद रख लेना। अब बीकानेर, तो बीकानेर से कुछ याद आता है क्या? कि बात राव बीका की है, 1482 की है। यहाँ अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज को है वो क्या की जाती है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की जाती है। क्या सर बीकानेर की वो है क्या आखा तीज ने? ना ना, उदयपुर की भी है, उदयपुर की भी 1559 के अंदर, और नागौर की भी, इन 3 डिस्ट्रिक्ट का है वो स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को आता है, आखा तीज को आता है, ठीक है। बीकानेर के अंदर आप याद रख लेना ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट के ऊपर कौन सी कारीगरी की जाती है? उस्ता कला की जाती है। उस्ता कला को क्या मिला है? जीआई टैग भी मिला है। बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला है। एक बाजरे के द्वारा है वो आफरी है, ठीक है ना, बाजरे के द्वारा है, आफरी के द्वारा है, सॉरी काजरी के द्वारा, आफरी नहीं, काजरी के द्वारा है, काजरी के द्वारा 1985-69 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसके द्वारा बाजरा की है, बाजरे से भुजिया बनाए जाएंगे, ठीक है ना। ये किस्म तैयार है की है किसने? तो
काजरी ने की है। ठीक है, आखिरी 1982। ठीक है, याद रखें, ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बीकानेर, याद रख लेना। ठीक है ना, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को के कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 दिया जाएगा या दिया गया है? तो ये किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अवार्ड दिया गया है? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कहां पर है, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। वहां की पहली कुलपति कौन है? सुनीता मिश्रा को है वो कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कलराज मिश्र जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, वाइस चांसलर, आप जितने भी ये केस्ट्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, इनके वाइस चांसलर आपको पता है कौन होते हैं? तो वो कलराज मिश्र यानी गवर्नर ही होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। उदयपुर याद रख लेना। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भी कहाँ बन रहा है? तो उदयपुर के अंदर बन रहा है। उदयपुर के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। फतेह सागर के अंदर है वो सौर ऊर्जा से संचालित नाव है, स्टार्ट की जा रही है। याद रख लेना। रोमांटिक शहरों की सूची में ये चौथे स्थान के है। अपना भारत का एकमात्र शहर है उदयपुर। टोटल 17 शहर है जिसके अंदर चौथे स्थान पर उदयपुर है। ठीक है ना, तो ये गर्व की बात है। हाल ही में चर्चित RF-290 किसकी किस्म है? तो RF-290 है वो किसकी किस्म है जनाब? तो ये किसकी किस्म है? याद रख लेना। ये जो किस्म है ना, ये सौंप की किस्म है। सौंप जानो नहीं केव है? बताओ बताओ बताओ, सौंप जानो नहीं केव है? बिल्कुल जानो। सौंप क्यों कौन जानो थे? सौंप ऑब्वियसली जानो थे। ठीक है ना, सौंप ऑब्वियसली जानो। सौंप की किस्म हुआ है। ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। ठीक है, सौंप की किस्म हुआ है। देखो सौंप की किस्म है। अब देखो सौंप की किस्म तो है। ठीक है, क्या नाम है? RF-290 यानी 290। याद रख लेना, RF-290 सौंप की किस्म है। सौंप जानो नहीं, खानो खाता ही थे बाद में, खाओ नहीं जी। मिश्री के सागे मिला के चावलांगा माइन भी गहरी जाए। ठीक है, मीठा चावलांगा माइन गहरा है। ठीक है, याद रख लेना। RF-290 किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये बीकानेर विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की है। किसके द्वारा? बीकानेर विश्वविद्यालय के द्वारा ये तैयार की गई ही है। याद रख लेना, ये लवणीय है। अब देखो इसकी खास बात ये है कि बीकानेर विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई है और ये कहां कहां होगी? तो नागौर और बाड़मेर और चूरू यानी आपने का नहीं होगी, आपने का नहीं होगी। लवणीय झील के अंदर है वो। मीठा पानी की जरूरत कौन पड़े? ठीक है ना, मीठे पानी की जरूरत कौन नहीं पड़े। ठीक है, मीठे पानी की जरूरत कौन नहीं पड़े और खूब सारी अपा सौंप उत्पादन कर सका। अब देखो अन्य जो मैंने काफी है वो क्या की थी, अपन ने डिस्कस की थी। अन्य भी हैं वो फसलें हैं वो डिस्कस की थी। तो वो कौन कौन सी है? तो वो अपने किस में है वो देखी थी ना। एक तो देखी थी, क्या देखी थी? चेतक किस्म। चेतक किसी की थी? मक्का की थी। ठीक है, याद रख, सॉरी प्रताप शंकर थी। प्रताप शंकर किसकी थी? मक्का की थी। ठीक है, और अभी पिछली क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि खेजड़ी की है वो थार शोभा एक नई किस्म है वो तैयार की गई है। ठीक है, चेतक है वो अफीम की है। ठीक है ना, अफीम की। किसकी है? अफीम की। याद रखो, बोलो कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत की को नहीं। हटा सावन की हटा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये देख लो, चेतक अफीम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा गांव जमीन धसने की वजह से चर्चित रहा है? अरे भाई साहब, ये तो सारा ने बेरो है किने सगड़ा ने बेरो है कि कौन सी जगह है वो जमीन धस गई और इन टाइप को खाडो बन गयो। की टाइप को खाडो बन गयो? ई टाइप को खाडो बन गयो। 110 फीट को गहरो और 200 फीट को ये व्यास हो गयो। ठीक है ना, मतलब 100 फीट की रेडियस होगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ना कोई दिक्कत को नहीं। वो बीकानेर के गांव, बीकानेर को गांव है सहजरा सर के अंदर है।
कहाँ, सहजरासर के अंदर। ये अभी है वो GIS की है, GSI की रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर है वो अंडरग्राउंड के अंदर मतलब बारिश है वो कम हुई थी, उसकी वजह से है वो जमीन है वो धस गई है। बाकी रिपोर्ट है वो और चल रही है। बाकी तो लोग सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर खबर आएगी, सब इन्फ्लुएंसर वहां पहुंच गए और मतलब कलयुग की दिन आई रहे, कलयुग की आंधी आई रहे, प्रकाश गांधी का सॉन्ग चला गए, बस चल दिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं कोई वजह होती है। बाकी तो देखो करने वाला तो ईश्वर ही होता है, वो अपना होने का वजूद देता रहता है कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं करके, ताकि इंसान है वो खुद को भगवान ना समझने लगे, खुद को भगवान इंसान ना समझने लगे। इसलिए ईश्वर को कुछ ना कुछ अपना सबूत देने के लिए ऐसी घटनाएं करता रहता है, कभी कभी कुछ चक्रवात, तो कभी आंधियां, तो कभी कुछ और। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसका नाक से, कि हाल ही में किसका है वो नाक से है, नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। नाक से अलगोजा बजाया जाएगा तो इसके लिए इंडिया बुक ऑफ के अंदर रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। तो ये जनाब याद रख लेना कौन है, रामनाथ चौधरी है। कौन है, रामनाथ चौधरी जी है जो अलगोजा बजाने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इन्होंने है वो इंडिया बुक ऑफ के अंदर इनका नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, याद रखोगे ना, तो ये याद जरूर रख लेना। ठीक है ना, तो ये रामनाथ चौधरी जी है। अब देखो ये अलगोजा क्या है, वाद्य यंत्र है, और कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। तो कैसा सुशीर वाद्य यंत्र है, हाँ। तो क्या वाद्य यंत्र कितना टाइप का है, मैंने कहा 4 टाइप का। कौन सा है, एक तो ततै थे तत, एक घै से घन, एक ए व न द, कौन से वह, तत घन अवनद और सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से, सुशीर वाद्य यंत्र। कितने हो गए, टोटल 4 वाद्य यंत्र हो गए। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा की खास बात क्या है, तो ये अलगोजा है वो मुंह से हवा से बजाया जाता है, लेकिन इन्होंने है वो 5 मिनट 5 सेकेंड किससे बजाया, नाक से बजाया। किससे बजाया, नाक से बजाया। कुछ हटके करोगे तभी आपका नाम होगा, इन्होंने हटके किया तो इंडिया बुक के अंदर इनका नाम दर्ज हो गया। ठीक है, तो और क्या अलगोजा, और अलगोजा है वो अपने राजस्थान का वाद्य यंत्र है। क्या है, राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो अलगोजा है। राजस्थान का 6ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहां बन रहा है, तो ये सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है वो कहां बन रहा है, तो खेलगांव उदयपुर के अंदर बन रहा है। कहां बन रहा है, खेलगांव उदयपुर के अंदर बन रहा है। तो क्या इससे पहले कहां था, तो इससे पहले एक तो आपने चूरू के अंदर, एक जयपुर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर, एक कोटा के अंदर और एक गंगानगर के अंदर, टोटल 5 से अब 6ठा बन रहा है खेलगांव उदयपुर के अंदर। और आपको पता है खेलगांव उदयपुर के अंदर ही राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां बन रहा है, तो वो बन रहा है जयपुर के चौंक के अंदर बन रहा है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम रोड। राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। भारत का पहला कौन सा है, अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है ना, याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां बन रहा है, तो ये आमेर महल से नारगढ़ तक बन रहा है। कहां, आमेर महल से नारगढ़ तक है वो बन रहा है। कहां से कहां तक, आमेर महल से नारगढ़ तक है वो बन रहा है, रोपवे बन रहा है। अभी 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 16 रोपवे बनाने की घोषणा हो चुकी है। तो जनाब ये रोपवे वाले सिस्टम तो आएगा, और ये सबसे लंबा है, 5.6 किलोमीटर का है। बाकी तो 500-600 ऐसे है। टोटल 7 रोपवे बनाए जा चुके हैं। कितने, टोटल 7 रोपवे है वो बनाए जा चुके हैं। ठीक है ना, याद रख लेना। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ना कोई दिक्कत की बात को नहीं। एक और देखा, देखो तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार या मैगजीन बोल दो, या ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन भी कहाँ हो रहा है, जयपुर के अंदर हो रहा है। संस्करण याद रख लेना 13वां है, प्रारंभ हुआ था 2018
1908 के अंदर प्रारंभ हुआ था। आइकॉनिक प्लेस के रूप में आमेर महल को ही चुना गया है। सबसे पहले आमेर के मीणाओं की ये आमेर महल है, वो क्या होती थी, राजधानी होती थी। जयगढ़ किला है, जय बाण तोप है, एशिया की सबसे बड़ी बाण तोप, ठीक है ना। हाल ही में दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी, तो देखो कौन सी, सेकंड है। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये पाली के अंदर स्थापित की जाएगी। कहाँ की जाएगी, पाली के अंदर स्थापित की जाएगी। तो पहली कौन कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर है। अब सर ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर क्या होता है, कि बताओ हमें तो कि मल्टी डिसिप्लिनरी ये रिसर्च यूनिट है, ये होती क्या है, तो ये ब्लड के द्वारा है आपके डिप्रेशन का पता लगाया जाता है कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत भयानक बीमारी है, ये किसी के आप बद्दुआ दो ना तो अपने दुश्मन को इस बीमारी की दुआ मत देना। सबसे पहले ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक क्या होता है, एंजाइटी होती है आपको, न तो उठना बैठना अच्छा लगता, किसी से मिलना अच्छा लगता, ना किसी से बात करते हैं, बस ना बात करना, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हो सकता है उसमें खाना कुछ ना भाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा खाना खाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये डिप्रेशन बहुत भयंकर बीमारी है। मैं तो ये कहता हूँ भगवान किसी को ये डिप्रेशन वाली बीमारी ना दे। तो जब भी ये डिप्रेशन जब स्टार्टिंग में एंजाइटी वाला होता है, उसी टाइम है वो अपने को संभाल लेना चाहिए। बाकी ये बहुत भयानक होती है, इंसान इसी के अंदर है, वो एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर ही है। वो लाइफ को अपने हाथों से है वो छोड़ देता है, मतलब लाइफ से हाथ धो बैठता है। तो वो यही भयानक बीमारी है। इसमें इंसान, अब होता क्या है कि डिप्रेशन क्यों होता है, तो देखो डिप्रेशन इसलिए होता है कि आजकल दुनिया में इतना ज्यादा दिखावा होने लग गया है। उस चक्कर में, वो दिखावा के चक्कर में कोई चीजें उससे दूर हो जाती है, तो वो उस चीजें सहन नहीं कर पाता है। फिर क्या है, आजकल किसी को कुछ कह देना तो वो क्या हो जाता है, कोई अपना मतलब राज वगैरह सीक्रेट वगैरह अगर बता दें तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तो उससे है वो इंसान अपने जो कुछ बातें हैं वो मन ही मन अंदर ही अंदर दबाता रहता है। फिर आजकल जो नई जनरेशन में एक अलग ट्रेंड चल रहा है, तो उसकी वजह से है वो कोई किसी का साथ देता है, कोई किसी का साथ छोड़ देता है, तो वो अलग ही अपना हो जाता है, अलग ही दुनिया में चला जाता है, तो ये डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। तो बाकी ऐसा नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए कि किसी की कोई सीक्रेट्स या किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इंसान आपसे कोई दुख की बातें कर रहा है या दुख शेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप डिप्रेशन से उसको बचा सकते हो, एंजाइटी से बचा सकते हो, तो आप उसकी बातें सुनो, आप उसकी बातें सुनो, दिल से सुनो। अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते ना, तो ईश्वर का नाम लेके उसके पूरा जो अंदर जो दर्द छुपा रखा है वो सुनो। वरना ये बीमारी जब होती है ना, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसका कोई मतलब इलाज है नहीं। बाद में कोई टैबलेट से दिमाग का संतुलन ही सही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भयानक बीमारी है। बाकी आजकल ये नई जनरेशन के जो हीर रांझा पैदा हो रहे हैं ना, तो उनमें भी ये केस आने लग जाते हैं, बाकी आते नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो देखो मजबूरियां, ये ज़्यादा चीज़ें हैं। ये जो डिप्रेशन की बीमारी है वो मेल को ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक तो ये हीर रांझा वाला सिस्टम हो जाता है, फिर जिम्मेदारियां आ जाती है, फिर जॉब लगने का हो जाता है, फिर पैसे का, सारी जिम्मेदारी कंधे पे आती है। और इंसान एक दुनिया के अंदर अपने, तो सीधा सीधा एक ट्रेंड और चल रहा है कि लड़के रो नहीं सकते, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सबसे बड़ा समाज का झूठ है कि इंसान को वो भी तो, लड़का भी तो, मेल भी तो क्या है, इंसान है, ठीक है ना। उसको भी दर्द होता है, सबको दर्द होता है, लेकिन समाज में आदमी की छवि ऐसी बना दी है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द भी होता है, मर्द रोता भी है, लेकिन क्या है कि जब वो मर्द रोता है तो उसका तमाशा बनाया दिया जाता है, उसका रोना रोना नहीं होता, ठीक है ना। तो लड़की के झूठे आंसू आंसू होते हैं, और इंसान के, आदमी के सच्चे आंसू आंसू, ठीक है ना। ये कड़वी सच्चाई है अपने समाज की, ठीक है, याद रख लेना। अब वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। पाली, जिसका जो नया संभाग बना है, आपको बताया, मैंने बता ही दिया। इसको मध्यकाल के अंदर वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसको
पल्लिका या पेपावती भी कहते थे। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहाँ पर है? तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए ना, तो वो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई है वो यहीं पर ही है। कहाँ पर है? इसी संभाग के अंदर है, पाली के अंदर। तो क्या सर पहले उदयपुर में आती थी ना? हाँ बेटा, माउंट आबू गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, वो पाली के अंदर आ गया, सिरोही इसके अंदर आ गया, पहले उदयपुर के अंदर आता था। तो अब याद रख लेना इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन हुआ है? तो सैन्य अभ्यास किसका नाम क्या है? शक्ति, उसका आयोजन हुआ है। तो उसका आयोजन जनाब है वो कहाँ हुआ है? तो उसका आयोजन है वो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है? भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है सैन्य शक्ति। अब ये हुआ कहां पर है? तो ये भी याद रख लेना, ये हुआ है जनाब मेघालय के उमरोई के अंदर। कहा? मेघालय के उमरोई के अंदर हुआ है। कि हाल ही में कौन लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली महिला गोल्फर बन गई है? तो पहली महिला गोल्फर कौन बन गई है? तो ये याद रख लेना, ये पहली महिला गोल्फर है वो कौन बनी है? तो ये दीक्षा डागर बनी है, याद रख लेना। अब देखो, हाल ही में कांवर झील जो चर्चा में रही है, जो किस जिले में है, या सॉरी किस स्टेट के अंदर है? तो ये बिहार के अंदर है। अब चर्चा में क्यों रही है? तो ये प्रदूषण के कारण चर्चा में रही है, और मीठे पानी की ये झील है, तो वहां के लोग हैं वो इसको खराब कर रहे हैं। बाकी तो देखो बिहार के अंदर अपन कह ही सकते हैं, जिसके सीएम ही एक पंदे पर टिककर एक जगह नहीं रहता, घूरता रहता है इधर उधर इधर, तो वहां पर ये चीजें तो होनी आनी चाहिए। इसकी बात यह है कि एकमात्र रहना, ये रामसर स्थल बिहार का एकमात्र ऐसा स्थल है जो रामसर की सूची में शामिल है। अब उसका भी क्या नहीं हो रहा, सही से रख रखाव नहीं हो रहा। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना, कौन सा? ओक्सोवो। ओक्सोवो झील में से एक है ये, ओक्सोवो झील है, ये कैटेगरी होती है उसके अंदर ये कांवर झील है वो एक है। घुमावदार नदी से ये अलग होकर बनी, ये बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि विश्व का, ये विश्व का आ गया, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसके सारे ग्लेशियर पिघल गए हैं? तो इसके जिसके सारे ग्लेशियर पिघल गए हैं वो कौन सा देश है जनाब ऐसा? तो वो जनाब देश है वो कौन सा है? तो वेनेजुएला है। कौन सा है? वेनेजुएला वो जो देश है जिसके सारे ग्लेशियर है वो क्या हो गई है? पिघल गए हैं। क्या हो गए हैं? सारे ग्लेशियर है वो पिघल गए हैं। राजधानी है कराकस। महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। राष्ट्रपति वहां कर है निकोलस मादुरो। निकोलस पूर्ण नहीं, एलएसजी वाला नहीं, ठीक है ना, एलएसजी को जिताया उसी नहीं था ना, निकोलस पूर्ण, तो वो निकोलस से मादुरो है, याद है रख लेना। बाकी पूर्ण से आप याद नाम रख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, ये सीपीओ के अंदर आते हैं, एसएससी के अंदर आते हैं, 10+2 के अंदर आता है, और आरआरबी एनटीपीसी रेलवे है ना वो तो काफी बार पूछता है कि बारालाचला रोहतांग सिपकी नाग कुंजम ये कहां पर है दर्रे? तो ये दर्रे हैं जनाब हिमाचल प्रदेश के अंदर। बारालाचला नाम सुना है, रोहतांग भी नाम सुना है क्योंकि लोग काफी घूम के आते हैं। सिपकी नाफी और कुजुम ये नाम नहीं सुना, ठीक है ना, सिपकी नाखी कुजुम, ठीक है। नाथुला जेपला ये भी नाम सुना है, ये कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। लेकिन आप सिक्किम का याद रख लेना, सिक्किम का 16 मई को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 22वां स्टेट है बना था, आप याद रख लेना। लिपुलेख, मानला और नीतला ये उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है ना। और बोमडिला, दिहांग, दीपू और योंगयाप ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखो लिपुलेख काफी बार पूछा गया, बोमडिला पूछा गया, नाथुला पूछा गया, बारालाचला पूछा गया, ये नहीं पूछा गया रोहतांग सिपकी आगे हुआ ये पूछा गया, दिहांग दीपू भी पूछा गया है। तो ये याद रख लेना। ये इतने क्या है? ये इतने तो है क्या दर्रे थे जो मैंने देख लिए इंडिया के, बता दिए। तो अब अपन ये क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है। आई होप ये क्लास आपको क्या है पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो, क्योंकि हिसाब कर्मों का होता है, ठीक है ना। तो कर्म इतने अच्छे तरीके से और अच्छे कर्म करो कि अगर आपको कोई ये बोले ना कि तुझे तेरी कर्मों की सजा मिलेगी, तो आपको वो बद्दुआ नहीं
दुआ लगे, इतने कर्म अच्छे करो, ठीक है ना, समझ गए। तो हंसते रहो, मुश्किलें आती है, मुश्किलों का नाम ही, संघर्ष का नाम ही तो जीवन है, उतार चढ़ाव तो जरूर आएंगे। जब जब इंसान के रूप में भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया है ना, तो उन्होंने भी मुश्किलें हैं, वो सही है, तो हम तो जनाब इंसान है, ठीक है ना। जब भगवान खुद अवतार लेकर इंसान बने थे ना और जीवन बिताया था, तो उनकी लाइफ भी साधारण नहीं थी। भगवान श्री राम का देख लो, कृष्ण जी की देख लो, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अंदर। तो थोड़े उनसे इंस्पायर हुआ करो, ऐसे जिंदगी से हाथ मत धोया करो और ऐसे सारा कुछ छोड़ मत दिया करो कि हमसे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और नेक्स्ट संडे को वापस मिलते हैं। क्लास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।